चार की यार देखना हम क्या कह रही है वहाँ से। अभी वीडियो क्या होगी। भारत की एयर स्ट्राइक की वजह से पाकिस्तान भौखला गया है और भौखलाहट में पाकिस्तान ने एलओसी पर गोलाबारी शुरू कर दी है, जिसमें भारत के कई सारे नागरिक घायल हो चुके हैं और कुछ नागरिकों की मौत भी हो गई है। यह अभी की लेटेस्ट न्यूज निकल के आई है कि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत के ऊपर हमला कर दिया है। यहां पर आप देख सकते हैं एलओसी पर गोलाबारी हो चुकी है। पाकिस्तान की गोलाबारी में 4 की मौत, भारतीय सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। 4 से अब 7 हो चुके हैं, 7 की मौत हो चुके हैं और कई सारे नागरिकों को यहां पर भयंकर घायल हुए हैं। एलओसी पर 8 जगहों पर पाकिस्तान ने की भयंकर गोलाबारी। क्लियर है, भारत के हमले से भौखलाए पाकिस्तान ने एलओसी पर की गोलाबारी, 7 लोगों की मौत, 38 घायल इसमें हो चुके हैं। गोलाबारी का जवाब दिया है भारतीय सेना ने और भयंकर मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान की सेना को। देखिए दोस्तों, ये न्यूज तो आप जानते हैं, रात 2 बजे 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसके तहत पाकिस्तान के जो टेररिस्ट एपी सेंटर थे, क्लियर है, जितने भी आतंकवादी सेंटर थे उनके ऊपर अटैक किया, 9 जगहों पर अटैक किया और 90 से ज्यादा आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया है। 4 जो एपी सेंटर थे टेररिस्ट के वो पाकिस्तान में थे और 5 एपी सेंटर कहां पर थे, पीओके में थे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। यानी कि केवल इस बार पीओके में ही अटैक नहीं किया, भारत अंदर पाकिस्तान तक घुसा है। खुद पाकिस्तान ने क्लेम किया है, पाकिस्तान ने कबूला है कि भारत ने 24 मिसाइल दागी है और पाकिस्तान भारत के ऊपर यह भी इल्जाम लगा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के जो आम नागरिक हैं उनको भी मौत के घाट उतारा है, जबकि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान जबरदस्ती ये थोप रहा है भारत के ऊपर ताकि हम भी जवाबी कार्रवाई कर सके और यूनाइटेड नेशन को हम इसका जवाब दे सके। देखिए दोस्तों, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत कहां पर अटैक किया आप देख सकते हैं। इन 9 जगह को भारत ने टारगेट किया था, प्रॉपर ट्रैक किया गया था, जगहों को आइडेंटिफाई किया गया था, तब जाके भारत ने इन सेंटर पर अटैक किया। और जो पाकिस्तान में लश्कर तैयबा जैसी मोहम्मद के हेडक्वार्टर थे, भारतीय सेना ने वो भी उड़ा दिए हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में जो सबसे अंदर तक अटैक किया वो भावलपुर में किया, 100 किलोमीटर अंदर है ये एलओसी से, यानी कि भारतीय सेना के जो विमान है वहां तक गए और इन्होंने इन हेडक्वार्टर के ऊपर, टेररिस्ट के इन कैंपों के ऊपर भयंकर अटैक किया। ये वो 9 जगह है पाकिस्तान की जिन पर भारतीय सेना ने अटैक किया। एक इसमें मुरीद के है, 30 किलोमीटर अंदर पड़ता है, गोलपुर है 35 किलोमीटर अंदर पड़ता है, सवाई कैंप है एलओसी से 30 किलोमीटर अंदर पड़ता है पाकिस्तान में, बिलाल कैंप है जो जिसकी डिस्टेंस अभी यहां पर पता नहीं चली है, कोटली कैंप है 15 किलोमीटर अंदर है, साथ ही दोस्तों यहां पर बरनाला है 10 किलोमीटर अंदर है, सरजाल कैंप था 8 किलोमीटर अंदर, साथ ही महमोना कैंप 15 किलोमीटर अंदर थे। ये वो 9 जगह थी जिनके ऊपर अटैक किया। ये जो बहावलपुर है ना, ये सबसे अंदर तक पड़ता है पाकिस्तान में, आप मैप देख सकते हैं, ये भारत पाकिस्तान का मैप है और ये है वो बहावलपुर जहां पर लश्कर तैयबा और साथ ही जैसी मोहम्मद के कैंप थे, हेडक्वार्टर थे। आपको पता ही है ये पाकिस्तानी संगठन है एक तरीके से आतंकवादियों को, जिनके कैंप को उड़ाया है, हेडक्वार्टर को भारतीयों ने उड़ाया है। क्लियर है। और भाई पाकिस्तान तो इतना भौखला गया है कि उन्होंने भौखलाहट में, कंफ्यूजन में अपना ही F-17 विमान मार गिराया है। उन्हें लगा कि भारतीय सेना का कोई विमान फिर से सीमा के पार घुस चुका है पाकिस्तान में, अपने ही विमान को वो पहचान नहीं पाए और कंफ्यूजन में अपने ही विमान को मार के उन्होंने गिरा दिया है। तो यार मतलब भौखलाहट में कुछ भी कर रहे हैं अब ये लोग। 1971 के बाद पाकिस्तान के ऊपर भारत की तीनों सेनाओं ने, मतलब थल सेना, जल सेना और वायु सेना ने मिलकर एक ऑपरेशन कंडक्ट किया है, ऑपरेशन सिंदूर। तीनों सेनाएं इसमें शामिल थी। देखिए दोस्तों, जो राफेल विमान है, जो सबसे खतरनाक विमान माना जाता है, जो कि फ्रांस से इंपोर्ट किया गया भारत के अंदर, उसके थ्रू ये अटैक किए गए। कौन कौन सी मिसाइलों का यहां पर इस्तेमाल किया गया, इसमें एक हैमर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, साथ ही यहां पर स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। आप देख सकते हैं हैमर और स्कैल्प है, जो कि
हवा से धरती पर एयर टू सरफेस वार करने वाली मिसाइल है, काफी खतरनाक है। दोनों जीपीएस लेस मिसाइल है। जो स्कैल्प मिसाइल है लंबी दूरी तक अटैक करने वाली ये मिसाइल है। स्कैल्प मिसाइल की जो रेंज है वो लगभग 70 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। इसका जो टोटल वेट है ना वो 1300 किलोग्राम इसका वेट है, इतनी भारी है। जीपीएस लेस्ड है, यानी कि ये अपने टारगेट को खुद ट्रैक कर सकते हैं और सटीक वार कर सकते हैं अपने टारगेट के ऊपर। साथ ही एक हैमर मिसाइल है जिसका इस्तेमाल किया गया ऑपरेशन सिंदूर में। ये भी एक काफी खतरनाक मिसाइल है। इसका जो वेट होता है वो 150 से लेकर 800 किलोग्राम तक का वेट होता है, यानी कि अलग अलग कैटेगरी की मिसाइल होती है। इसका काम होता है जो मजबूत बंकर होते हैं ना उनको उड़ाने का काम होता है, ठीक है। जो मजबूत होते हैं कि ये टूट नहीं सकते, इनके ऊपर अगर वार भी हो गया तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जो मिसाइल है हैमर मिसाइल, हथौड़ा नाम भी इसका देखिए क्या है, ये उन बंकर को निस्तानाबूद कर सकती है। इसकी खास बात ये है, ठीक है। तो इन मिसाइल को राफेल विमान द्वारा शूट किया गया, यानी कि विमान में इस तरीके से इनको फिट किया जाता है और जो एयरफोर्स के फाइटर जेट है उनके द्वारा इनको छोड़ा जाता है, उनके द्वारा ये अटैक किए जाते हैं। क्लियर है, समझ गए। देखिए दोस्तों, अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो एपिक सेंटर थे टेररिस्ट के, आतंकवादियों के, इनके बारे में भारतीय सेना को कैसे पता चला। इन्होंने एक ड्रोन का इस्तेमाल किया है जिसका नाम है कामिकाजे ड्रोन, जो कि एक जापानीज ड्रोन है, जापान से इंपोर्ट किया गया है। भारतीय सेना की तीसरी आंख इसको बोला जाता है। इस ड्रोन के थ्रू ट्रैक किए गए ये सारे के सारे सेंटर्स, ये सारे के सारे हेडक्वार्टर टेररिस्ट के, जिसके बाद अटैक किया गया। न्यूज में बताया जा रहा है कि 90 से ज्यादा टेररिस्ट को मौत के घाट उतारा गया। 9 जगह पर अटैक किया, भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक करी। क्लियर है। लेकिन अब पाकिस्तान कह रहा है कि हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, क्योंकि पाकिस्तान ये क्लेम कर ही नहीं रहा कि भारत ने टेररिस्ट सेंटर को उड़ाया है, बल्कि पाकिस्तान ये कह रहा है इंटरनेशनली कि भारत ने डायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है और जो पाकिस्तान के नागरिक है उनको मौत के घाट उतारा है। जबकि ऐसा है नहीं, भारत ने केवल टेररिस्ट सेंटर के ऊपर अटैक किया है, किसी भी आम जनता, आम नागरिक को उन्होंने हानि नहीं पहुंचाई है। अब देखते हैं क्या होता है। वैसे इस एयर स्ट्राइक की अनऑफिशियली कल ही जानकारी मिल चुकी थी, जब भारतीय सरकार ने अनाउंसमेंट करी कि भाई 7 मई को मॉक ड्रिल करी जाएगी देश के अलग अलग जिलों में। यह मॉक ड्रिल इसलिए करी गई थी कि भारत पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करेगा, कहीं पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई ना करे तो उसके लिए अपने नागरिकों को पहले से हम रेडी कर ले। अब ऐसा नहीं है कि भारत ने सक्सेसफुली एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर कर लिया तो भाई ये मॉक ड्रिल नहीं होगी। मॉक ड्रिल होगी, कुछ जिलों में दिन में होगी, कुछ जगहों पर रात में मॉक ड्रिल कराई जाएगी। ब्लैकआउट जैसी स्थिति भी आपके शहर में, आपके गांव में, आपके जिले में बन सकती है, यानी कि पूरी लाइट जो है आपके शहर की वो काट दी जाएगी। ऐसा इसलिए ताकि जो दुश्मन देश है वो पहचान ना सके कि भारत में कौन से इलाके पे हमें हमला करना है, कौन सा इलाका कहां पर है। ठीक है, ये एक बहुत ही तगड़ी स्ट्रेटजी है जो कि 1971 में भी अपनाई गई थी। तो भाई ये जो मॉक ड्रिल है ऐसे कंटिन्यू रहेगी। ये मॉक ड्रिल का पहला चरण है, उसके बाद दूसरा और तीसरा भी होने वाला है। तो आप इन चीजों का ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान आगे जवाबी कार्रवाई में क्या करता है इसके ऊपर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसके ऊपर प्रतिक्रिया दी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी टेंशन चल रही है ये जल्दी से खत्म होनी चाहिए। बाकी अलग अलग देश के जो प्रेसिडेंट या फिर सुप्रीम है वो भी इसके ऊपर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, यानी कि रात रात में ही दुनिया भर के अंदर भारत का परचम लहरा रहा है। भारत की जो सक्सेसफुल एयर स्ट्राइक रही है ऑपरेशन सिंदूर, इसके बारे में आज हर देश जान रहा है। हर देश के न्यूज चैनल के ऊपर यह दिखाया जा रहा है। बाकी आगे देखते हैं कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में क्या करता है। वैसे कार्रवाई करने से पहले पाकिस्तान को पता होना चाहिए भारत देश वो है जहां के बच्चों का खिलौना भी तलवार या फिर बंदूकें होती है, तो कोई पीछे नहीं हटेगा अगर पाकिस्तान ने हमला किया भी। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।